हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं, यह हमारे चैनल का सब्सक्राइबर है जो क्वेश्चन किए हैं कि इस तरीका का दो वेसल है और उसमें से एक ब्रांच निकल रहा है इस तरीका से और दूसरे वाले वेसल में से एक ये ब्रांच निकल रहा है, नोजल निकल रहा है। देख सकते हैं इस तरीका से पाइप का नोजल है और एक जो नोजल है बिल्कुल सीधा है और एक जो नोजल है डिग्री में है और दोनों को ला करके ऐसे इसमें जोड़ना है, दोनों को एक ही में जोड़ना है और दोनों का पाइप सेम ही साइज़ है और दोनों एक ही लेवल में है। देख सकते हैं, अगर हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा है और ये थोड़ा सा डिग्री में है, तो ये दोनों को ला करके इसमें ऐसे जोड़ देना है। ये उनका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो एक सीधा नोजल है और एक यहाँ पर डिग्री में नोजल है, ये दोनों वेसल में लगा हुआ है। तो उसी का हम डिग्री कैसे चेक करेंगे यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम इसका कैसे डिग्री चेक करेंगे उसी का हम यहाँ पर एक और लेआउट यहाँ पर देखिए हम बना दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीक़ा से एक यहाँ पर ये वेसल का टॉप भी हो गया और एक यहाँ पर वेसल का टॉप भी हो गया जिसमें से एक नोजल निकल रहा है पाइप का और एक इसमें से निकल रहा है। तो ये बिल्कुल सीधा है और ये इस तरीक़े से डिग्री में जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से सेंटर में इस तरीक़े से एक लाइन डोरी पकड़ना है। देख सकते हैं आप सेंटर में पकड़ सकते हैं इस तरीक़े से। अगर थोड़ा सा पाइप बड़ा है, जो पाइप निकला हुआ है, तो उस पर साइड से लेबल वगैरह लगा करके दो जगह आप सेंटर पॉइंट मार करके इस तरीके से लाइन डोरी पकड़ सकते हैं। इसमें भी वैसे ही करेंगे, दो जगह हम मार्किंग करेंगे पाइप के सेंटर का, इस तरीके से सीधा लाइन डोरी पकड़ेंगे। या फिर आप इस तरीक़े से कर सकते हैं या आप साइड से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़े से पाइप के साइड में आप इस तरीक़े से लाइन डोरी पकड़ सकते हैं। अगर पाइप के इस साइड आप लाइन डोरी पकड़ रहे हैं तो इस पाइप के भी इसी साइड से आपको लाइन डोरी पकड़ना है, जिस साइड में आप पकड़ रहे हैं इसी तरीके से। तो आपको सेंटर लाइन भी नहीं मारना पड़ेगा, बिल्कुल उसके साइड में यानी कि ओडी में टच करते हुए एक लाइन डोरी खींचना है और इसका भी ओडी में टच करते हुए इस तरीके से लाइन डोरी खींचना है। तीसरा तरीका एक और मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप इसमें एक स्केल लगा लेंगे उसके फेस में। तीसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ, उसके फेस में एक स्केल लगाना है और वहाँ पर आपको हाफ ओडी का मार्किंग करके स्केल के ऊपर और इस तरीके से आपको राइट एंगल पकड़ के रखना है उसी स्केल पर और उसी राइट एंगल के साइड से टच करते हुए आप इस तरीके से सेंटर में लाइन डोरी खींच सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही करना है, एक स्केल लगा देना है पाइप के फेस पर और उसमें एक राइट एंगल लगाना है और उसमें हाफ ओडी पाइप का मार्किंग करके वहाँ से आप लाइन डोरी इस तरीके से टच करके आप सीधा लाइन खींच सकते हैं लाइन डोरी का। और उसके बाद हम देखेंगे कि यह लाइन डोरी जहाँ पर जा कर के दोनों एक साथ मिल जा रहा है तो वहाँ पर ले जा करके हम दोनों को एक साथ मिला देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीक़े से हमें एक राइट एंगल लेना है और राइट एंगल ले करके इस तरीक़ा से बीच में आपको लगाना है। तो वहाँ पर हम दूरी देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, थोड़ा जगह होना चाहिए जिसमें हमें मिनिमम 45 डिग्री का एक एल्बो सेंटर आ जाए और एक 90 डिग्री का भी एल्बो सेंटर आ जाए। उतना यहाँ पर जगह बन रहा है कि नहीं, 45 डिग्री का एल्बो सेंटर और एक 90 डिग्री का एल्बो सेंटर। तो ये जो लाइन है हमने 14 इंच का लिया है मिनिमम एक कैलकुलेशन करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो आपको देख लेना है कि 90 डिग्री का 14 इंच का एल्बो सेंटर कितना है उसका यहाँ पर डायमेंशन लेना है और 45 डिग्री 14 इंच का एल्बो सेंटर लेना है, दोनों को प्लस कर लेना है। तो मिनिमम 700 या 800 आएगा। तो हमने एग्जाम्पल 800 के दूरी पर यहाँ पर एक राइट एंगल पकड़ा है कि यहाँ पर 800 यानी कि गैप है यहाँ पर। सीधा अगर हम चेक करेंगे तो इसी लाइन डोरी में सीधा एक राइट एंगल लगाना है, यानी कि हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर एक 800 डायमेंशन है और सीधा लाइन डोरी यहाँ पर पकड़ने के लिए हम यहाँ पर राइट एंगल से देख लेंगे कि हमने ये जो लाइन डोरी यहाँ पर सीधा खींचा है वो सीधा है कि नहीं है। यहाँ का हमने दूरी आप यहाँ पर 800 भी ले सकते हैं, 900 भी ले सकते हैं, 700 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीधा ये लाइन डोरी यहाँ पर ये होना चाहिए इस तरीक़े से। और दूसरा डायमेंशन आपको ये चेक करना है कि जहाँ पर ये लाइन डोरी मिल रहा है जा कर के दोनों एक साथ में और जहाँ पर हम ये लाइन डोरी पकड़े हैं तो वहाँ तक ये डायमेंशन कितना है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ कॉर्नर से लेकर के यहाँ कॉर्नर तक ये 1800 डायमेंशन है और ये वाला हमने 800 डायमेंशन पर ये लाइन डोरी पकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 800 दूरी है। अब इसको हमें कैलकुलेशन कैसे करना है देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख करके भी रखा हूँ ये सब अपने वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ से भी आकर के आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ अपडेट हुआ, कुछ मिसिंग हुआ तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपको डिग्री कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। लेना है आपको कैलकुलेटर में tan इनवर्स
और उसमें 1800 पहले आपको डायमेंशन लेना है, ये वाला डायमेंशन लेना है पहले, और उसके बाद इससे डिवाइड कर देना है। देख सकते हैं इस तरीके से 1800 डायमेंशन लेना है और डिवाइड 800 करेंगे तो यहाँ पर डिग्री निकल गया 66 डिग्री, यानी कि ये जो है यहाँ पर जो एल्बो रहेगा वो 66 डिग्री का लगेगा। अगर यहाँ पर 45 डिग्री का होता तो ये क्या होता कि इधर भी 1800 है तो इधर भी 1800 होना पड़ता, यानी कि ये लाइन थोड़ा और इधर आता, या फिर इस लाइन को थोड़ा और इधर ले जाएंगे तो ये जितने 800 इधर है तो इधर भी 800 रहेगा, तो क्या होगा तब यहाँ पर 45 डिग्री का एल्बो लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इधर का डायमेंशन ज़्यादा है और इधर का डायमेंशन कम है, तो इसीलिए यहाँ का जो एल्बो है वो 66 डिग्री का ही लगेगा, जैसे मैं ये कैलकुलेशन करके रखा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको tan इन्वर्स लेना है और 1800 डायमेंशन में से 800 डिवाइड हमने कर दिया है, तो यहाँ पर 66 डिग्री का हमें ये पता चल गया कि वहाँ पर एल्बो लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ हमने लिखा है, जो वेसल का नोजल रोलिंग में है वो अगर रोलिंग में नहीं होता है तो वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन वो 90 डिग्री से घट करके वो 66 डिग्री का यानी कि 66 डिग्री का वहाँ पर एल्बो लग रहा है। ये यहाँ पर ये सब चीज़ लिखा गया है। तो आप इसे मतलब कि 24 डिग्री भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एल्बो लगेगा वो 66 डिग्री का ही लगेगा। 24 डिग्री कैसे कह सकते हैं, ये सेंटर से इस तरफ 24 डिग्री ही सिर्फ रोलिंग हुआ है। अगर हम इधर 0 मानते हैं यहाँ पर इस तरीक़ा से, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर सीधा होता है तो हम इसको 0 मानते हैं, तो इधर से ये 24 डिग्री सिर्फ रोलिंग हुआ है। अगर हम ऐसे रोलिंग देखेंगे इसका कि इधर से ये कितना डिग्री इधर रोल हुआ है, तो ये सिर्फ 24 डिग्री उस तरफ रोल हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एल्बो लगेगा वो 66 डिग्री का लगेगा, क्योंकि अगर ये सीधा होता है इस तरफ से बिल्कुल सीधा होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो हो जाता है, यहाँ से 90 आकर के फिर इधर से 90 घूम जाता है। लेकिन ये क्या हुआ 24 डिग्री इधर घूम गया, तो 90 डिग्री से 24 डिग्री माइनस हो गया यहाँ का एल्बो, इसीलिए यहाँ पर ये 66 डिग्री का एल्बो लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीज़ लिखा गया है, और आगे हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि एल्बो का सेंटर हम कैसे पता करेंगे। तो मान लीजिए आपको एल्बो पता हो गया कि 66 डिग्री का लगेगा, तो उसका हम एल्बो सेंटर निकालेंगे फार्मूला के जरिए। तो 66 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे 33 डिग्री हो जाएगा, और कैलकुलेटर में लेना है आपको 10 और 33 लेना है और ब्रैकेट लगाना है और इंटू 1.5 और इंटू 25.4 कर देना है, तो आंसर 24.7 आ जाएगा। तो पाइप का जो इंच साइज है उसमें से हम गुना कर देंगे 24.7, तो 66 डिग्री का एल्बो सेंटर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 14 इंच इंटू 24.7 हमने किया है, 14 इंच का पाइप लिया एग्जाम्पल के लिए, 345.8 mm आया हुआ है आंसर। और उसके बाद सेम ऐसे ही 90 डिग्री का एल्बो सेंटर हम निकाल लेंगे, 14 इंच इंटू 38.1 आंसर 533 mm आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों एल्बो सेंटर जो आया है दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा डायमेंशन हो गया 878, ये हमारा डायमेंशन हो गया कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पर जो एक 90 डिग्री का एल्बो लगेगा और एक 66 डिग्री का एल्बो लगेगा, तो इस सेंटर से ये सेंटर तक ये हमारा 878 डायमेंशन आया हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा पीछे हम घसका करके यहाँ पर हम लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि जो हमारा एल्बो सेंटर आया है यहाँ से उतना हम एल्बो सेंटर माइनस करके यहाँ, और ये पाइप है तो यहाँ पर कितना है हमारा पाइप लगेगा वो आपको मेजरमेंट कर लेना है। हमारा देखना है डायमेंशन की 878 कहाँ पर आ रहा है, पहले वहाँ पर हम एक लाइन दूरी पकड़ लेंगे और वहाँ से एल्बो सेंटर माइनस करेंगे इधर का, और उसके बाद हम यहाँ का पाइप का डायमेंशन निकाल लेंगे। सेम वैसे ही जहाँ पर हम ये लाइन दूरी पकड़े हैं 878 जहाँ पर आ रहा है उतना दूरी पर हम लाइन दूरी पकड़ेंगे, और उसी सेंटर से हम चेक करेंगे कि यहाँ का एल्बो सेंटर हमारा माइनस करके कितना का पाइप लगेगा, उतना का हम यहाँ पर पाइप ले लेंगे। जैसे यहाँ सेंटर से यहाँ पर हमें कितना माइनस होगा 66 डिग्री का एल्बो सेंटर, यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेशन किया है तो यहाँ पर देखिए 345.8 mm रहेगा। तो यहाँ सेंटर से एग्जांपल मान लीजिए कि 878 डायमेंशन पर है ये, तो एक और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीक़े से रहेगा। एग्जांपल मान लीजिए कि इस तरीके से 878 पर हमने ये एक लाइन डोरी पकड़ लिया, और इधर का जो है एल्बो सेंटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 345 mm रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 345, और उसके बाद हम पाइप का डायमेंशन चेक कर लेंगे कितना हमारा पाइप लगेगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो सेंटर माइनस करके यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि कितना हमारा पाइप लग रहा है। आप नीचे भी ये वाला फैब्रिकेशन कर सकते हैं, इतना टोटल पैकिंग करके और ला करके इसमें डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़ते हुए इस तरफ चले जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा।
इधर उधर थोड़ा बहुत गैप वगैरह मेंटेन करना पड़े या फिर थोड़ा मिल नहीं रहा है तो यहाँ से आपका एडजस्ट हो जाता है। 3 जॉइंट है हमारा, मान लीजिए सेंटर में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो थोड़ा सा गैप वगैरह दे करके भी इसको हम मिला देंगे इसमें। तो इसी तरीके से आपको ये जो है फिटिंग करना है। इसका एल्बो सेंटर भी हम यहाँ पर निकालने के लिए बता दिए हैं। किसी भी डिग्री का एल्बो सेंटर निकालना हो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर मैं ये फार्मूला बता के रखा हूँ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम है fitter-training.com। यहाँ पर अगर कुछ अपडेट हुआ तो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, और बहुत सारा हम यहाँ पर फार्मूला जो है डालते रहते हैं। आप यहाँ पर विजिट करिए और इसको समझिए।